सच बोलूं, हम में से काफी लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। आइडियाज लिखना, स्ट्रैटेजीज बनाना, गोल सेट करना, रिमाइंडर्स लगाना, ये सब काफी अच्छे से हमें आता है। पर इतना सब करने के बाद भी कई बार हम एक ही जगह पे रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्लान करते हैं, एक्शंस नहीं लेते। एंड सच ये है कि प्लानिंग कई बार है ना साइलेंट एडिक्शन बन जाता है, जिस बात का हमें पता भी नहीं लगता। क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं, सब सेफ फील लगता है, सब बहुत अच्छा अच्छा लगता है, फील गुड होता है। कोई हमें जज नहीं करने वाला है, हम फेल नहीं होने वाले हैं, रिजल्ट नहीं हमसे कोई मांग रहा है। बस हम, हमारी डायरी और हमारे सपने, और हम लिखते जाते हैं हमें क्या क्या चाहिए। फिर क्या होता है, ये वाह यार, यहाँ इतने सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं, यहाँ इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और हमारा दिमाग हमसे क्या बोलता है कि वाह, आज तो बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम किया। पर असलियत में हमने कोई काम नहीं किया होता है, हमने कुछ भी बिल्ड नहीं किया होता है, क्योंकि हमने कोई एक्शन से नहीं लिए होते हैं। पर हमें प्लान करते वक्त ये फीलिंग मिल जाती है जैसे हम ऑलरेडी वो सब अचीव कर चुके हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी फील गुड करने लगते हैं, हम ऑलरेडी दिमाग को ये सिग्नल दे देते हैं कि हम वहां पहुंच गए हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, क्योंकि वहां पे हमें डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, उस चीज का डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। और इसी मोमेंट पे हमारा दिमाग हमें ये बोलता है कि यार, इससे बेहतर तो थोड़ा और प्लानिंग कर लेता हूं, क्योंकि वहां पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, वहां पे दिमाग खराब नहीं हो रहा है। और बस यही से हमें प्लानिंग जो है वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाती है, और एक्शंस लेने से हमें डर लगने लगता है। मुझे ये चीज काफी टाइम बाद रियलाइज हुई कि प्लानिंग प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्लानिंग ही है जो हमें रोड मैप देती है, हमने जो गोल डिसाइड किया है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें हमें प्लानिंग से ही पता चलती है। बट सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं बदलता। लाइफ तब बदलती है जब हम उस रोड पे चलना स्टार्ट करते हैं, उस प्लान को एक्शंस में बदल के एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। प्लान बनाते वक्त हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो बड़ा दिख रहा होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हम लोग इमेजिन करते हैं, वो सब शाइनी फ्यूचर हमें दिख रहा होता है। पर जब उस फ्यूचर को हम प्रेजेंट में लाना होता है तो हमें मेहनत लगती है, लोगों को फेस करना पड़ता है, फेलियर्स, रिजेक्शंस, अलग अलग सिचुएशंस, एम्बैरेसमेंट, और बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, कई बार लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल होती है, इसीलिए हमें एक्शंस लेना सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, और ज्यादातर लोग यहीं पे रुक जाते हैं। क्योंकि प्लानिंग में तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फील होता है, बट एक्शंस में, कुछ चीज बिल्ड करने में, एग्जीक्यूशन में जीरो हो जाते हैं। पर क्या ये सब चीजें सिर्फ समझना इनफ है? क्योंकि रियल चेंज तब होता है जब हमारे पास एक क्लियर सिस्टम हो और हम मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो। इसीलिए चलो एक सिस्टम मैं आपसे शेयर करती हूं, जो मैं खुद भी अभी यूज कर रही हूं, जिससे हम प्लानिंग मोड से निकलकर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे, एक्शन मोड में आ जाएंगे। चलो मान लेते हैं कि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है। प्लानिंग मोड से एक्शन मोड में, एग्जीक्यूशन मोड में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इतना दूर का प्लान करने से बेहतर मैं आज का दिन प्लान करूंगी। लाइफ का बड़ा प्लान करने से पहले मैं आज उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज डिसाइड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, चलो मुझे 10 क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, ये मेरा आज का गोल है। आज की प्लानिंग है। स्टेप 2, उस गोल को मैं, या फिर उस दिन के टास्क को मैं छोटे छोटे माइक्रो टास्क में ब्रेक करूंगी। अगर मुझे 10 क्लाइंट्स को कॉल करना है तो मैं निकाल के रखूंगी कि कौन से 10 क्लाइंट्स को कॉल करना है, फिर उन्हें कॉल पे क्या बोलना है, और सीधा उन्हें कॉल करके वो मैसेज उन्हें दे दूंगी। या फिर अगर ईमेल्स करने हैं तो 3 लाइन 4 लाइन का ईमेल लिखूंगी और उन्हें सेंड कर दूंगी। अब स्टेप 3 है कि टाइम फिक्स करना।
एक फिक्स टाइम सेट करो, जैसे कि मैंने डिसाइड किया मैं कल सुबह इन 10 क्लाइंट्स को 11 बजे ईमेल करूंगी या फिर कॉल करूंगी। सो मेरा मूड हो चाहे ना हो, पर उस टाइम पे वो काम शुरू करना है और वो काम कंप्लीट करना है। फोर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्लीट नॉट परफेक्ट। मतलब मैं इस बात का वेट नहीं करूंगी कि मेरा स्क्रिप्ट परफेक्ट होगा या फिर मेरा पिच परफेक्ट होगा तो ही मैं क्लाइंट को कॉल करूंगी। नहीं, मैंने सोचा है कि मुझे इस टाइम पे 10 क्लाइंट्स को कॉल करना है, तो मैं क्लाइंट 1 से स्टार्ट करूंगी। मेरा पिच परफेक्ट हो चाहे ना हो, मेरा कुछ भी हो, स्क्रिप्ट परफेक्ट हो ना हो, पर मैं उन्हें कॉल करूंगी और मैं वो टास्क कंप्लीट करने पे फोकस करूंगी, ना कि उस टास्क को परफेक्ट बनाने में। स्टेप 5 जो है डेली फीडबैक। मतलब जैसे ही आपका वर्किंग आवर्स खत्म होता है या फिर दिन आपका खत्म होता है, तो उस टाइम पे मैं अपने आप से पूछूंगी कि जो भी मैंने आज प्लान किया था, जो टास्क मैंने डिसाइड किए थे, क्या वो मैंने कंप्लीट किए। अगर हाँ तो मैं उसे टिक कर दूंगी, और अगर नहीं किए तो उसे मैं रीशेड्यूल करूंगी। और इन्हीं एक्शंस को मैं बार बार रिपीट करूंगी, रोज रिपीट करूंगी, क्योंकि इसे मैं रोज रिपीट करने से ही अपना बिजनेस ग्रो करने वाली हूं। जब हम इन एक्शंस को रोज रिपीट करेंगे तो ये ऑलरेडी एक सिस्टम बन जाएगी, और हम बिजनेस के बारे में सिर्फ प्लान करना या बिजनेस के बारे में सिर्फ सोचते रहना कम कर देंगे, और इससे मैं बिजनेस पे एक्चुअली काम करना शुरू करूंगी। सो लेट्स बिल्ड नॉट जस्ट प्लान। एंड ये चैनल मैं जैसा मैंने आपको बोला, मोटिवेशन सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये चैनल काम करने के लिए है। यहाँ हम परफेक्ट होने के बारे में बात नहीं करेंगे, परफेक्ट होने का वेट नहीं करेंगे। हम छोटी सी शुरुआत करेंगे, गलतियां भी करेंगे, सीखेंगे, बट रोज एक्शंस लेंगे और अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को रोज धीरे धीरे क्यों ना हो बट बिल्ड करेंगे। अगर आप भी प्लानिंग से निकलकर एक्शन मोड में आना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आपने आज कौन सी एक्शन लेनी स्टार्ट की है या फिर कल से कौन सी एक्शन स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि यहां हम सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, उन्हें सच में बनाएंगे, सच में पूरा करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।